और अब तो क्या क्या हो सकता है, 8-9 साल हो गए मेरे को नौकरी छोड़े हुए। इमेजिन मैंने 3 साल नौकरी की और 8 साल का गैप ले लिया, मतलब मतलब मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरा सबैटिकल लंबा है। और आपने देखा कि आजकल रोस्ट कॉमेडी का बड़ा चलन चल रहा है, रोस्ट करते हैं, आपने देखा ना, हम रोस्ट करते हैं, मतलब ऑडियंस को रोस्ट करते हैं कॉमेडियन। और मैं नहीं कर सकता रोस्ट, मेरे अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं कि मैं रोस्ट कर सकूँ आपको। और मैं आपको कैसे रोस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हो सकता है आप अपनी वाइफ की नौकरी छुड़वा दी हो आपने कि बेबी तुम घर देखो, और बाद में इक्वालिटी के नाम पे उसका सलवार कमीज पहन के घूमते, मेरे को पता नहीं आपको। हो सकता है आप मेट्रो में लेडी सीट के ऊपर जानबूझ के बैठते ताकि कोई लेडी, भाई साहब ये लेडी सीट है बोल के आपको उठा दे, बिकॉज दैट्स द ओनली फीमेल इंटरेक्शन यू हैव इन योर, आई डोंट नो मैन। माय नेम इज अमित शर्मा और मैं पिछले 8-9 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ और लोग मेरे को जानते नहीं हैं। इमेजिन लोग मुझे चिट्ठी लिख के बोल रहे कि साले तू छोड़ दे स्टैंड अप कॉमेडी, तेरे बस की नहीं है। एंड आई एम लाइक कि मैं नहीं छोड़ सकता स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि ये इकलौती चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में खुद चूज़ की है। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी वाइफ को भी खुद ही सिलेक्ट किया था। मेरे माँ बाप तो मेरी शादी 3 BHK से कराना चाहते थे, बट मैं अड़ गया कि नहीं, कम से कम 5 BHK तो होना ही चाहिए। वो अलग बात है कि शादी के बाद मैं और मेरी वाइफ मेरे पेरेंट्स के साथ उनके 2 BHK में रहते, वो अलग चीज़ है। और मेरी एजुकेशन भी मेरे पेरेंट्स ने ही सेलेक्ट करके दी थी। उनका कहना था कि जब इंजीनियरिंग करके ज़िंदगी बर्बाद हो सकती, बाद में चरस क्यों फूकनी। बट मेरा बॉस बड़ा नेक आदमी था, हमेशा अच्छी सलाह देता, बोलता था यार जब तक तू अपने लिए गलत चॉइसेस नहीं करेगा तब तक ज़िंदगी में बढ़िया चॉइसेस करना कैसे सीखेगा। और मेरी आंखें खुल गई। मैं नहीं चाहता कि कल को एमेच्योर डॉक्टर कहीं मेरे दिल की जगह पे मेरा ब्रेन ही बाईपास करे और मेरी 13वीं का खाना खाने के बाद मेरी ही वाइफ को कंसोल करे कि लुक एट द ब्राइट साइड भाभी जी। आपके हस्बैंड की जान से खेल के मैं कितना बड़ा कार्डियो सर्जन बन गया हूँ। और देखो, जब आप अपनी चॉइसेस खुद करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? आप अपनी घटिया से घटिया चॉइसेस को भी डिफेंड करना सीख जाते हो। सी सपोज आपकी शादी हो गई और आपको पता है कि आपका हस्बैंड एक नंबर का नालायक और नाकारा, यू नो इट डीप डाउन, बट आप तब पब्लिकली उसे भी डिफेंड करो कि नहीं ये तो बाथरूम की टाइलें बड़ी अच्छी साफ करते हैं। ठीक है, और आपने सबसे वाहियात गाड़ी खरीद ली दुनिया की क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा था, तो आप उसे भी डिफेंड करो कि नहीं ये तो एंटी थेफ्ट है। कल को सर आपकी शादी, कल आप मतलब पीच ट्री से कल शादी कर लें, आप पीच ट्री, इमेजिन पीच ट्री से शादी कर लें, तो आप अपने उस डिसीजन को भी डिफेंड करेंगे। मीट माई वाइफ पेड़, ये थोड़े शांत टाइप के है, एंड देखो सेक्स इज नॉट एवरीथिंग, पीच ऑफ माइंड भी एक चीज़ होती है। अच्छा, आपको किसी से डर लगता है? आर यू स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग? स्पीकिंग? आप मैम किसी चीज़ से डरते? स्नेक्स? ओ, आप मिलेंगे भी नहीं, डोंट वरी। देखो मैं बताता हूँ, मेरे को जिस चीज़ से डर, मेरे को फेलियर से डर नहीं लगता। मुझे ये नहीं लगता डर कि मैं फेल हो जाऊँगा एज ए कॉमेडियन। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है कि भाई कल को कोई मुझे पीट ना दे। मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि एक इनविजिबल झापड़ मेरा पीछा कर रहा है और जैसे मैं कुछ गलत हरकत फटाक करके पड़ जाएगा वो। और देखो, मेरे को भूत से डर नहीं लगता। इमेजिन मैं रात को जा रहा हूँ 1:30 बजे, यू नो, डूइंग माई थिंग, क्योंकि वही बेस्ट टाइम होता है अपने हरामजादे पड़ोसियों की गाड़ी के वाइपर मोड़ने का। आई एम डूइंग माई शिट। अचानक से भूत प्रकट होते बोलता है कि हा मैं तेरा खून पी के तेरा नर पिशाच बना दूंगा साले। आई बी लाइक ऑल राइट, नर बन के मैंने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आई वेंट टू द साइकोलॉजिस्ट, मैं गया उसके पास, मैंने कहा कर दे, ठीक है इलाज कर दूंगा, मैं आपको पीटूंगा और आपको वो इंसिडेंट याद करना है कि जिसकी वजह से आपके अंदर ये डर बैठा। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे झापड़ मारा, मुझे 17 का टेबल याद आ गया। फिर उसने बेल्ट उठाई, मुझे याद आ कि पापा 32 नंबर की पहनते हैं। फिर उसने उठाया हंटर,
और फिर साइकोलॉजिस्ट को कुछ याद आ गया। मतलब वो साला गाना गाने लगा, हिट मी बेबी वन मोर टाइम। अच्छा, ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स, पूरे मिल्की वे में किसी की भी नौकरी लगती है ना, तो मेरी वाइफ मुझे कंप्लेंट करने लगती है कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी। आई वंडर मेरी वाइफ को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी नौकरी। कि मैं गया हूँगा बॉस के कैबिन में और उसकी टेबल पे मैंने ऐसे दोनों टांगे क्रॉस करके लगा दी होंगी और बॉस को बोला होगा कि बॉस मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। एंड बॉस इज लाइक साले हम तो बैंड बाजे वाले हैं। हमारा काम है भाई, हमें तो उठाने पड़ेंगे ऐसे, यू नो। ओके, आई वंडर मेरी वाइफ को ऐसा क्यों लगता है कि एचआर वाली मैम मेरे को कोने में लेके गई होंगी और उन्होंने मुझे बोला हो कि देख मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। सी एचआर वाली मैम एक्चुअली मुझे लेके तो गई थी कोने में, बट उन्हें सिर्फ यही बोला था कि देखो खुद छोड़ दो नौकरी, क्यों नवरात्रों में पाप करवाते हो मुझसे। आई वॉज प्रिटी श्योर कि अगर मैं तब नहीं छोड़ूंगा ना नौकरी तो वो पुलिस ही बुला लेंगे उसको। और देखो जब आप नौकरी छोड़ते हो और नौकरी छुड़वाई जाती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जब आपसे नौकरी छुड़वाई जाता है आप पतली गली से निकल जाते हो, बट जब आप नौकरी छोड़ के जाते हो भाई साहब आपकी चौड़ी अलग होती है नोटिस पीरियड में। मतलब वो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, आप उनको ऐसे जता के जा रहे हो कि साले साले तुम लोग पड़े रहो एक्सेल और वर्ड के चक्करों में, मैं चला प्लेबॉय बनने के लिए, ऐसे ऐसे चौड़ में जाते हो आप। बट फिर भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मेरी जॉब चली गई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बता दूंगा ना कि मेरी नौकरी चली गई तो मुझे लंच बॉक्स देना बंद कर देंगे उसके बाद। तो मैं ऐसे लंच बॉक्स लेके चला जाता और naukri.com के ऑफिस के नीचे जाके सो जाता, वहीं पे खाना खा के आ जाता। बट इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स को पता लग गया कि मेरी जॉब चली गई, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था अचानक से उसके शेयर्स में उछाल आ गया। एंड माई फोक्स को कंफ्यूज कि यार जब तू काम कर रहा है तो तरक्की कैसे हो रही है कंपनी। और देखो अच्छा हुआ मेरी नौकरी चली गई, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे को ना वो बेस्ट वो वाला एम्प्लॉय नहीं बना। मेरे को कोई एस्पिरेशन नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आगे बढ़ूंगा कंपनी में कुछ काम करके। मतलब आई डेंट हैव एनी एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं था। मतलब कॉमेडी में तो अपना नाम करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ, बट नौकरी में मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय नहीं बनना था। वो नहीं होता जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है, जो कभी कभी फादर्स नेम की जगह पे बॉस का नाम मेरे को आई नेवर वांटेड टू बी दैट पर्सन, राइट। वो नहीं होता जो बिल्कुल बॉस के इशारों पे नाचता रहता है। बॉस ऐसे टूटी हुई कांच की बोतल फेंकता है और बोलता है नाच साले, और बोलता है बॉस प्लीज पास माई घुंघरू। ऐसे मेरे को ऐसा बंदा मेरे को बिल्कुल भी नहीं बनना था भाई, बिल्कुल नहीं बनना था। और अब तो क्या हो सकता है, 8-9 साल हो गए मेरे को नौकरी छोड़े हुए। इमेजिन मैंने 3 साल नौकरी की और 8 साल का गैप ले लिया। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरा सबैटिकल लंबा है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एनीवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे लगातार। और अगर आप चाहते कि मैं आपकी सिटी में आके परफॉर्म करूं तो मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच कर रखा है, आप उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। और मेरे अपकमिंग शोज़ की डिटेल आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से मिल जाएगी, और मैंने फर्स्ट कमेंट के अंदर भी अपने अपकमिंग शोज़ की डिटेल डाल रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव फन।